फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और एक बहुत ही शानदार इंस्टीट्यूट में, अभिनव कैरियर इंस्टीट्यूट। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनव जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम हमारी जो सीरीज़ चल रही है नंबर सिस्टम की, एक स्पेशल क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। तो इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम लेवल 2 के क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हमारे बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार ही देख रहे हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आप इस वीडियो को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। मैं इस प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां जाकर आराम से वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद आती है, तो कृपया इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएं। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। बहुत ही शानदार वीडियो है और आखिरी तक बने रहेंगे, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो एंड तक बने रहेंगे। ये क्वेश्चंस आपके लिए बैंकिंग और एसएससी और आपके जो भी रेलवेज़ के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और जो आपके पुलिस के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपको बोलूँगा। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स की 10 टू द पावर 12 प्लस 25 होल स्क्वायर माइनस 10 टू द पावर 12 माइनस 25 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 टू द पावर n लिखा है। हमको क्या करना है, इसमें हमें वैल्यू बताना है किसकी। हमें बोल रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ n। हमें क्या करना है, इसमें n की वैल्यू फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, इसमें ये पूरा जो इक्वेशन लिखा हुआ है, ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मतलब ये एक फॉर्मूले से बिलोंग करता है। तो हम सबसे आसान तरीका यूज़ करेंगे। तो एक छोटा सा हमारे पास आइडेंटिटी होती है, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, उसे देखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को जानते भी होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये पूरा का पूरा इसी बेसिस पर ये पूरी आइडेंटिटी यहाँ पे लिखी गई है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इस पूरे के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 4ab भी पुट कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10a स्क्वायर 10 टू द पावर 12 क्या हो जाएगा हमारे लिए a, और 25 क्या हो जाएगा हमारे लिए b हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब अगर हम इस पूरे क्वेश्चन को 4ab के फॉर्म में लिखें, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू ए हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, 10 टू द पावर 12, और b क्या है हमारे पास, 25। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ था इक्वल्स टू 10 टू द पावर n। ठीक है। अब 10 टू द पावर n हमारे पास लिखा हुआ है, तो अगर हम 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें, तो हम जानते हैं 25 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा फ्रेंड्स, 100 इंटू 10 टू द पावर 12 इक्वल्स टू 10 टू द पावर n। हमें मालूम है कि 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 12। अब इंडाइसिस का या घातांक का एक नियम होता है फ्रेंड्स, वो होता है अगर a की पावर m है और इंटू a की पावर क्या है, n है, मीन्स कि अगर पावर्स अलग अलग हैं और बेस इक्वल है और मल्टीप्लाई में है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं फ्रेंड्स, ऐड हो जाती हैं। तो उसी बेसिस पे हम क्या कर देंगे, हम पावर्स को ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 10 2 प्लस 12 इक्वल्स टू 10 टू द पावर n। तो क्या हो जाएगा, 20 टू द पावर 14 इक्वल्स टू 10 टू द पावर n। तो फ्रेंड्स, n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 14 आ गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 14। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक बार और आप देखेंगे इसको अच्छे से, वीडियो पॉज करके। सिर्फ हमने क्या किया है, हमने इस आइडेंटिटी का यूज़ किया है। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने लास्ट वीडियो में भी एक क्वेश्चन कराया था, लेकिन फिर से क्योंकि हो सकता है कई बार स्टूडेंट्स के पास क्वेश्चंस नहीं होते हैं, तो उसके लिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो हम ये देख रहे हैं कि 4⁻61, 4⁻62, 4⁻63 एंड 4⁻64 हमारे पास दिया गया है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम 4⁻61 को कॉमन ले लेंगे। तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस 4⁻1 प्लस 4⁻2 और प्लस 4⁻3। तो मैंने जैसे कल आपको बताया था फ्रेंड्स कि हमें इस वाले इक्वेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमेशा डिविजिबल होगा, जो भी नंबर हमारे पास होगा। हमें सिर्फ ये जो ऑड हमारे पास बच गया है, जो एक्स्ट्रा हमारे पास बच गया है, हमें उसे सॉल्व करना है। इसको हम एक बार सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 4 का क्यूब होता है 64। इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो 64 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 80 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 85। तो फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि हमारा क्या आ रहा है, 85। तो 85 क्या 3 से डिविजिबल होता है, नहीं। क्या 11 से डिविजिबल होता है, नहीं। क्या 13 से डिविजिबल होता है, नहीं। लेकिन हमें मालूम है कि 85 17 से डिविजिबल होता है, बिकॉज 17 5 ज़ा कितना होता है, 85 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 17, डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसी सीरीज़ का एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, 3⁻25 को कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 3 प्लस 3 ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 और 3 की पावर क्यूब कितना हो जाए, 3 की क्यूब कितना हो जाएगा, 27। इन सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 40। तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स 40 जो है ना तो 11 से, ऑप्शंस को ध्यान देंगे, ना तो वो 11 से डिविजिबल है, ना 16 से, ना 25 से और ना ही 30 से डिविजिबल है। तो कल भी मैंने आपको इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से बताया था लास्ट वीडियो में। तो हमारे पास 25 है बाहर, 3⁻25। हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम ये करेंगे कि इसमें से, इस 3 में से हम एक 3 क्या ले लेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बाहर क्या बचेगा, 3⁻24 और अंदर क्या हो जाएगा, 40 इंटू 3। तो इसका क्या मतलब आएगा, इसका हो जाएगा 120। ठीक है। तो 120 जो है स्टूडेंट्स, अब 120 अगर हम देखेंगे ऊपर ऑप्शन में देखेंगे तो 120 जो कि हमारे पास आया है, 120 11 से डिविजिबल नहीं है, 16 से डिविजिबल नहीं है, 25 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 30 से डिविजिबल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 30। ठीक है फ्रेंड्स, होप सो आप इस टाइप के क्वेश्चंस आगे कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल बढ़ते जाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है इफ़ n इज़ इवन, साफ साफ हमें क्या दे दिया गया है फ्रेंड्स, हमें साफ साफ लिखा गया है कि n जो है एक सम संख्या है। तो n क्या है, एक इवन नंबर है। और फिर हमारे पास लिखा है 6⁻n-1 इज़ डिवाइडेड बाय, इज़ डिविजिबल बाय। तो इसमें से किस ऑप्शन में से ये डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए कल मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी पावर जो होती है, अगर हमारी जो पावर होती है वो इवन होती है, तो अगर वो इवन होती है, जो कि क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया है कि पावर जो है वो n क्या है, इवन है। इवन है तो हम क्या कर रहे थे फ्रेंड्स, 2 और 4 पावर को हम रख कर देख रहे थे। ठीक है, तो पहले हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। जो भी स्टूडेंट्स ने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पहले प्रीवियस वीडियो देखें, अदरवाइज़ आपको ये लगेगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, 6 की पावर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, -1, 6 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 36, माइनस क्या हो जाएगा, 1, तो कितना है हमारा 35। अब हम ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो 35 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6, 35 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 30, बट 35 कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 35। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 35। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को करने के लिए फ्रेंड्स अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन का जिक्र मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी किया था, लेकिन वो एक बहुत ही आसान भाषा में किया था। अब मैं आपको इसको पूरा डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। अच्छे से ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एक एक बात को अच्छे से सुनिएगा। 2-3 बार वीडियोस को पॉज करके या फिर एक बार वीडियो देखने के बाद आप 2-3 बार वीडियो को कंप्लीट देखें, जिससे आप और अच्छा समझ पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसको अच्छे से समझिएगा। पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, एक बार अच्छे से समझिएगा, मैं हिंदी में भी समझाऊँगा। x⁻n प्लस a⁻n इज़ डिविजिबल बाय
इज डिविजिबल बाय x प्लस a, ठीक है, व्हेन n इज ऑड। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे समझिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि x की पावर n प्लस a की पावर n डिविजिबल होगा, मतलब विभाजित होगा किससे, x प्लस a से, हमेशा डिवाइड होगा जब जब जो हमारा n है वो n क्या हो जाए, एक ऑड नंबर हो मतलब एक विषम संख्या हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड हम एक और देख लेते हैं इवन नंबर के लिए, कि अगर हमारा n जो हो इवन हो, तो फिर से एक बार देखिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि x की पावर n माइनस a की पावर n। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जब ऑड होता है तो हमने देखा था कि यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर प्लस था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो इवन नंबर में हमें क्या रखना है, माइनस ध्यान देना है। तो x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n इज divisible by x minus a and x plus a both when n is even। ठीक है फ्रेंड्स, सो सिंपल। अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से ध्यान में रखिएगा इस बात को। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिविजिबल होगा, मतलब किससे डिविजिबल होगा, x माइनस a और x प्लस a दोनों से डिविजिबल होगा जब आपका n क्या हो, एक इवन नंबर हो, इसका मतलब क्या होगा, एक सम संख्या हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताया, अच्छे से समझिएगा इसको। अभी आने वाले सारे क्वेश्चंस, लगभग सारे क्वेश्चंस हम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार देखिएगा, अगर ऑड है, अगर n हमारा ऑड है तो x की पावर n प्लस a की पावर n डिविजिबल होगा किससे, x प्लस a से। और अगर हमारा n एक इवन नंबर है तो x की पावर n माइनस x की a की पावर n डिविजिबल होगा x माइनस a और x प्लस a दोनों से। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब मैं इस क्वेश्चन को, जो हमने अभी एक क्वेश्चन देखा है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन अब ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए हमारे पास क्या लिखा है, 12 टू द पावर n प्लस 1। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है। तो प्लस लिखा हुआ है तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि हमारा जो n होगा वो हम क्या ले लेंगे, n हमारा होगा एक इवन नंबर। तो अगर हम n इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं, इवन ले लेते हैं, n इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं, इवन। देखिए इवन, सॉरी माय मिस्टेक, इवन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो ये हमारे पास हमें पता चल चुका है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, n क्या होगा हमारा, n जो होगा वो क्या होगा, एक ऑड नंबर होगा। n क्या होगा, एक ऑड नंबर होगा। तो एक बार इसको हम करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिएगा, तो 12 टू दी पावर n प्लस 1। ठीक है, तो हमें मालूम है कि अगर n ऑड है तो हमें मालूम है कि वो क्या होगा, x प्लस a होगा। ठीक है, x प्लस a होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा x क्या है, 12 है, और a क्या है, 1 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 13। तो हमें पता चल गया है कि अगर x की पावर n, तो n एक ऑड नंबर होगा तो वो 13 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि n इस क्वेश्चन के हिसाब से n हमेशा हमारा क्या होगा, एक ऑड नंबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, एनी ऑड इंटीजर। इंटीजर का मतलब फ्रेंड्स होता है पूर्णांक, हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक। तो जो होगा कि कोई भी इंटीजर, कोई भी पूर्णांक जो होगा, कोई भी ऑड पूर्णांक, मतलब कोई भी एक विषम पूर्णांक जो होगा वो ही n हो सकता है। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया तो फ्रेंड्स टेंशन मत लीजिएगा, वीडियो को 1-2 बार और देखिएगा और अगले क्वेश्चन में आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द रिमाइंडर व्हेन 7 टू द पावर 84 इज डिवाइडेड बाय
342। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अच्छे से देखिएगा, इस क्वेश्चन में 7 की पावर क्या है, 84 है। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है दोस्तों, हम उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। हम देख रहे हैं कि हमें डिवाइड किससे करना है, 342 से। मतलब हमारा जो डिवाइज़र है, हमारा जो डिवाइज़र है या जिसको हम भाजक बोलते हैं, वो क्या है फ्रेंड्स, हमारा डिवाइज़र है 342। तो हमें अपने 784 को, मतलब 7 टू दी पावर 84 को ऐसे चेंज करना पड़ेगा कि वो 342 के आसपास आ जाए। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि 7 का जो क्यूब होता है वो 343 होता है। ठीक है, तो अब अगर 343 होता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, 7 का क्यूब और होल पावर क्या कर देंगे, होल पावर अगर हम करेंगे तो 28 कर सकते हैं। कैसे, अब इसको भी एक बार आप समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू इंडाइसिस, मतलब घातांक के नियम के अनुसार, अगर a की पावर m और उसकी भी पावर n होती है, मतलब a टू दी पावर m एंड होल पावर n होता है, तो पावर्स क्या हो जाती है फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो अगर हम 3 को 28 में मल्टीप्लाई करें तो हम देख रहे हैं कि दोबारा से हमारे पास क्या मिल जाएगा, 84 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 84 मिल जाएगा। तो आगे हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब ये क्या हो जाएगा, 343 टू द पावर 28। ठीक है फ्रेंड्स, 3 टू द पावर 43 टू द पावर 28। अब देखिए दोस्तों, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, -1 कर सकते हैं। -1 की पावर 28 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि -1 की पावर 28 अगर हम करते हैं तो अब हमको याद है कि, और हम ये देख रहे हैं, अब देखिए अभी हमने माइनस क्यों किया। देखिए दोस्तों, हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो पावर आई है, पावर कैसी आई है दोस्तों, इवन आई है। पावर कैसी, इवन। तो हमें पता चल गया कि अभी जो दो हमने इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट सीखा था, उसके हिसाब से हमें पता चल गया पावर इवन है, तो हम इवन वाला कॉन्सेप्ट ही फिट करेंगे। तो इवन वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से अब हमको क्या पता चल जाएगा, 343 की पावर 28, और इवन है तो माइनस क्या कर देंगे, 1 ले लेंगे, 1 की पावर 28 कर देंगे। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो हमें मालूम है कि इस सिचुएशन में x माइनस ए भी कंसीडर डिविजिबल हो जाएगा और x प्लस ए भी डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर, अब x प्लस ए तो हमारे काम का नहीं है, तो x माइनस ए अगर हम लेते हैं तो x क्या है फ्रेंड्स हमारे पास, x हमारे पास है, x इक्वल्स टू क्या है, 343, और b क्या, a क्या है हमारे पास, 1। तो क्या हो जाएगा, 343 माइनस 1 इक्वल्स टू 342। हाँ कि ना, इसका मतलब ये है कि 343 टू दी पावर 28 माइनस 1 जो है वो 342 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, 342 से डिविजिबल है हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो अब अगर हम देखें तो, लेकिन हमें क्वेश्चन के हिसाब से हमें तो बताना था 7 टू द पावर 28, क्या बताना था, 7 टू द पावर 84 बताना था। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं, एक बार अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा कि क्या हम इस पूरे के प्लेस पर, इसी को तो हमने चेंज किया था, इसके प्लेस पर, सॉरी इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 7 टू द पावर 84, इसी को तो हमने चेंज किया था स्टार्टिंग में, -1 तो इक्वल्स टू 342। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये पूरा जो है ये तो 342 से डिविजिबल होगा, लेकिन हमें तो सिर्फ किसको बताना है, हमें तो केवल इसको बताना है। किसको बताना है, इसको बताना है। तो क्या हो जाएगा सर, ये तो क्या हो जाएगा, अगर हम ये जो 342 से ये पूरा डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो -1 है ये तो हमेशा ही क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो हमारा रिमाइंडर होगा, जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 1। क्यों, क्योंकि 342 से ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन हमें तो सिर्फ क्या बताना है, 7 टू द पावर 84 बताना है, तो 1 क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1।
ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों, तो टेंशन मत लीजिएगा, आपको और आगे समझाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिर से एक वैसा ही क्वेश्चन है, अच्छे से करिएगा। एक बार फिर से इसको बता रहा हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें बताना है द रिमाइंडर व्हेन 2 to the power 60 इज डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू। हमें बताना है कि 2 की पावर क्या है 60, तो हमें डिवाइड करना है 5 से। तो 5 से डिवाइड करना है, तो इसका मतलब हमें ये है कि हमें 2 to the power 60 को 5 के अप्रॉक्स बनाना पड़ेगा। तो हम कैसे बना सकते हैं, अगर हम 2 की पावर 2 कर दें तो ऊपर पावर कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। अब भी हमने बताया था ना दोस्तों कि हम 2 की पावर 60 को क्या लिख सकते हैं, अगर हम 2 अंदर ले लेते हैं तो पावर में क्या बचेगा 30, और बाद में जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो अगेन 60 बन जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ 4 to the power 30, क्या हो गया 4 to the power 30। तो हमने देखा कि हमने कि इसको 5 जो हमें चाहिए था 5 से डिवाइड करना है, तो हमने क्या कर दिया इसके नज़दीक हमने बना लिया। तो अब देख रहे हैं फिर से फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि हमारी जो पावर है दोस्तों, हमारी जो पावर है ये कैसी है फ्रेंड्स, इवन है। इवन है तो वही दो कॉन्सेप्ट फिर से आ जाएंगे। इवन है तो अब क्या करना है हमें, इवन है तो अब हमें इवन का ध्यान रखना है। तो इवन है तो हम क्या करेंगे, हम फिर से एक बार देखेंगे कि इवन है तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं 4 to the power 30, और माइनस अगर हम ले लें इसमें 1 की पावर 30, तो हमें मालूम है तो ये क्या होगा दोस्तों, क्योंकि ये इवन है तो हमें मालूम है कि इसमें x प्लस ए भी क्या होता है, सही होता है, डिविजिबल होता है। तो x क्या है 4 है, a क्या है 1 है। तो हमें पता चल गया है, क्या पता चल गया है कि 4 की पावर 30 माइनस 1 जो है वो किससे डिविजिबल हो जाएगा, 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 5 से डिविजिबल होगा। तो क्या मैं इसे वापस से दूंगा, तो क्या मैं इसको 2 की पावर 60 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये 2 की पावर 60 माइनस 1 भी क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। तो हमारे पास अभी ये निकल के आ रहा है कि 2 की पावर 60 माइनस 1 जो है वो 5 से डिविजिबल है, लेकिन हमें तो 2 की पावर 60 ही बताना है। तो फ्रेंड्स फिर से वही कॉन्सेप्ट कि 2 की पावर 60 जो है अगर उसका बताना है तो दोस्तों ये वाला 1 फिर से रिमाइंडर बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि 5 से तो ये पूरा डिविजिबल होगा। ठीक है, और हमें बताना क्या है सिर्फ 2 की पावर 60, तो 1 रिमाइंडर हो जाएगा। होप सो स्टूडेंट्स आपको पहले क्वेश्चन की अपेक्षा इस क्वेश्चन में ज़्यादा अच्छा समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, आंसर इज़ फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, घबराएंगे नहीं, अच्छे अच्छे धीरे धीरे आगे जैसे हम क्वेश्चंस में बढ़ते जाएंगे आपका अंडरस्टैंडिंग और अच्छा बढ़ता जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास, बाय हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज़ 2 to the power 12 माइनस 1 डिविजिबल। बोल रहा है कि जो हमारे पास ये नंबर दिए गए हैं 2, 3, 5, 7, 10, 11, 13 और 14 में से कौन कौन से या कैसे कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 2 to the power 12 माइनस 1 जो कि है उससे पूरा डिविजिबल हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर हम इसको देखेंगे तो आराम से देखिएगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम 2-3 तरीक़ों से कर सकते हैं। मैं इसका एक सबसे आसान तरीका आपको बताता हूँ। 2 की पावर 12 माइनस 1, देखिए दोस्तों 2 की पावर 12 सॉल्व करना बहुत आसान होता है। क्यों, क्योंकि हमको मालूम है कि 2 की पावर 6 जो होता है वो 64 होता है। तो अगर हम 64 इंटू 64 कर दें जो कि क्या होता है 4096 होता है, 4096 होता है। तो 4096 जो हो जाएगा वो 2 की पावर 12 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर सकते हैं 2 की पावर 12 माइनस 1 है, तो 2 की पावर 12 कितना हो जाएगा 4096, और माइनस क्या कर देंगे इसमें से 1। तो हमें पता चल गया है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा 4095 हो जाएगा। अब बस एक सिंपल सा छोटा सा काम हमें करना है, हमें ये देखना है कि ये जो हमारे पास गिवन नंबर्स हैं, ये जो हमारे पास गिवन नंबर्स हैं उनमें से कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कि 4095 से डिवाइड हो जाएं, मतलब इसमें आप उनका पूरा डिवीजन चला जाए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए
तो अब हम देखते हैं, इसको अच्छे से देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम 2 से देखेंगे तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि यूनिट प्लेस पे 5 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड तो नहीं हो पाएगा। तो ये किससे डिवाइड नहीं होगा? 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल या जो विभाज्यता का नियम बोलता है वो ये बोलता है कि हम जो नंबर जिसमें भी हमको देखना है कि 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, उन सारे नंबर्स को आपस में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 4 + 0 4 + 5 9 कितना हो जाएगा? 13 + 5 कितना हो जाएगा? 18। कितना आया? 18। तो 18 जो है वो तो 3 से डिविजिबल हो जाता है, इसका मतलब कि ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब 5 देखेंगे तो सर यूनिट प्लेस में फ्रेंड्स हमारे पास 5 है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अब 7 से अगर हमें डिविजिबिलिटी चेक करना है तो एक बार देखेंगे दोस्तों, 7 का डिविजिबिलिटी रूल अगर हम देखें तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? एक बार अच्छे से देखिएगा फ्रेंड्स, 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें राइट साइड से 3 के पेयर बना लेने चाहिए। क्या बनाने चाहिए? 3 के पेयर बना लेने चाहिए। तो पीछे से 3 पेयर बन जाएंगे और क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं है तो 0 0 ले लीजिए। अब क्या होगा? ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। ठीक है, तो इस में से हम क्या करेंगे? इस पूरे को माइनस कर देंगे। तो देख रहे हैं कि 95 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा फ्रेंड्स? 91 बचेगा। तो 91, अगर 91 में क्या 91 में 7 का डिवीज़न जाता है? एग्जैक्टली फ्रेंड्स 7 का भी डिवीज़न जाता है। तो इसका मतलब ये 91 भी 91 से 7 में डिवीज़न जाता है, इसका मतलब 7 भी इस पूरे नंबर में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें मालूम है फ्रेंड्स 7 और 13 का सेम रूल होता है। तो क्या 91 में 13 का डिवीज़न जाता है? हाँ, 13 7 जा 91 होता है। तो इसका मतलब 13 से भी डिवाइड हो जाएगा। 10 से डिवाइड नहीं हो सकता, 11 से डिवाइड नहीं हो सकता, 14 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हमारे पास दिए गए क्वेश्चन में से केवल 4 ही नंबर 3 5 7 एंड 13 ही ऐसे नंबर हैं जो कि इस पूरे इक्वेशन से में डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर हमारे लिए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। कितने नंबर है हमारे पास ऐसे? 4 3 5, मतलब 4 हमारा आंसर होगा। और वो कौन कौन से नंबर होंगे? 3 5 7 एंड 13। डिविजिबिलिटी रूल के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा आपका वीडियो बना दूंगा फ्रेंड्स, तो जिसको भी विभाज्यता के नियम नहीं पता है वो भी आपको पता चल जाएंगे। फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2 to the power 256 इज डिवाइडेड बाय 17, द रिमाइंडर वुड बी। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि 2 की पावर 56 जो है अगर वो 17 से डिवाइड किया जाए तो हमारे पास शेषफल क्या होगा? तो फ्रेंड्स हम अभी इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख चुके हैं और बार बार हम इस क्वेश्चन को करते आ रहे हैं। ये जो हमने क्वेश्चन किया उसी के जैसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो हम देख रहे हैं कि इस बार हमारे पास डिवाइज़र या भाज्य कितना है? 17 है। तो हमें अपने इस जो 2 की पावर 256 दिया गया है, 2 की पावर 256, हमें इसको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा कि वो कैसा दिखने लगे? अप्रॉक्स 17 दिखने लगे। तो हमें मालूम है फ्रेंड्स कि 2 की पावर जो 4 होती है वो क्या होती है? 16 होती है। तो हम इसको 2 की पावर 4 बना लें तो ये पावर अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या हो जाएगा? 4 6 जा 24 एंड 4 4 जा 16। तो इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 256 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 एंड होल पावर 64। इसका मतलब ये है कि ये क्या हो जाएगा? 16 की पावर 64 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा शॉर्ट वे में करेंगे क्योंकि हम आगे भी ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब फिर से हम ध्यान देंगे हमारी पावर पे। पावर कैसी है दोस्तों? पावर एक इवन नंबर है। पावर कैसी है? इवन नंबर है, मतलब एक सम संख्या है। तो सम संख्या है तो वही 2 रूल इवन और ऑड के। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? इवन वाला रूल लगेगा। तो इवन वाला रूल लगेगा, तो इवन वाले रूल के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें मालूम है कि अब ये क्या हो जाएगा? 16 की पावर 64 माइनस क्या कर देंगे हम इसमें से? 1 की पावर 64। तो अगर ऐसा करेंगे तो हमें मालूम है कि x प्लस a इसमें क्या करेगा? फॉलो करेगा। तो क्या हो जाएगा? x क्या है हमारे पास? x है 16 और a है 1। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 16 की पावर 64 माइनस 1 जो है वो 17 से डिविजिबल है। लेकिन हमें तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें तो चाहिए है क्या? हमें चाहिए है
कि अगर हम इसको दोबारा से इसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी पे लेके, तो हम इसको क्या 2 की पावर 256 फिर से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये 2 की पावर 256 माइनस 1 जो है वो भी 17 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमको तो केवल 2 की पावर 256 बताना है। कितना बताना है? 2 की पावर 256। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया कि 2 ये पूरा डिविजिबल है 17 से, लेकिन हमें सिर्फ इतना बताना है। तो क्या हो जाएगा फिर से? 1 क्या हो जाएगा? रिमाइंडर बच जाएगा। तो 1 क्या होगा? हमारा शेषफल होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर फिर से क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1, मतलब ऑप्शन नंबर ए। होप से स्टूडेंट्स अब जाके आपको ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आने लगा होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, द नंबर आपके पास लिखा हुआ है 2 टू द पावर ऑफ 48 माइनस 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 नंबर्स बिटवीन 60 एंड 70। द नंबर्स आर। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आया हुआ है, तो एक बार मैं इसको हिंदी में समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक नंबर आपके पास दिया गया है 2 की पावर 48 माइनस 1 जो है वो एग्जैक्टली 60 से लेके 70 के बीच में दो ऐसी संख्याएं हैं जिनसे पूर्णतः विभाजित होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि वो इनमें से किस नंबर से डिविजिबल होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर 48 माइनस 1। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है? ये एक इवन नंबर है, तो फिर से फटाक से हम इवन वाला कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। इवन वाला कॉन्सेप्ट लगा लेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसको इवन वाला कॉन्सेप्ट तो हम लगाएंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इसको इवन वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा होल्ड पे रखेंगे। इसके पहले हम एक चीज़ समझते हैं। हमें देखें, हमें नंबर जो है वो 60 से 70 के बीच में चाहिए। तो इसका मतलब हमारा जो डिवाइज़र होगा, जो भाजक होगा, वो 60 से 70 के बीच में होगा। तो हमें इस 2 को भी क्या करना पड़ेगा? 60 के लगभग आसपास बदलना पड़ेगा। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि 2 की पावर 6 जो होता है वो 64 होता है। तो अगर हम लिखेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं इस नंबर को? पूरा 2 की पावर 6 और उसकी पावर कितनी लिख लेंगे? 8। तो 8 का मल्टीप्लाई फिर से 48 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 64 की पावर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो कि 60 और 70 के बीच में भी आता है। अब हम देख रहे हैं कि ये जो पावर आई है वो कैसी है फ्रेंड्स? इवन है। तो अगर पावर हमारी इवन होती है, तो हम ये जानते हैं, और इसको हम ऐसे लिखेंगे 64 की पावर 8 माइनस 1, ठीक है, की पावर 8। तो इसका मतलब ये है कि हमको मालूम है कि इसमें x प्लस ए और x माइनस ए दोनों फॉलो करेगा, क्योंकि ये इवन नंबर है। क्या है? ये इवन नंबर है। तो अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो तो अभी मैंने इसी वीडियो में आगे इस कॉन्सेप्ट को समझाया, आप वापस से जाकर एक बार देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि x हमारे पास क्या है? 64, और a हमारे पास क्या है? 1 है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम x प्लस 1 निकालते हैं, तो x प्लस a निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा? 64 प्लस 1 इक्वल्स टू 65, ठीक है। और x माइनस ए अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 64 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 63। इसका मतलब हमारे पास ये हमारा आंसर है। तो हमारे पास वो दो नंबर कौन कौन से होंगे फ्रेंड्स? 63 और 65। तो अब हम देखते हैं क्या ऑप्शन में ये ऑप्शंस हैं हमारे पास। बिल्कुल 100% फ्रेंड्स हमारे पास ये ऑप्शंस हमारे पास गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा 63 एंड 65। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही प्यारा दोस्तों, ये हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छे से देखिएगा फ्रेंड्स, और अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ये हमारे इस सीरीज़ में इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। देखिए फ्रेंड्स कि हमारे पास क्वेश्चन लिखा है 7 टू द पावर 6n माइनस 6 टू द पावर 6n वेयर n इज़ एन इंटीजर। जहाँ पर क्या है? n एक पूर्णांक है और जो कि 0 से ज़्यादा है। पूर्णांक क्या है? 0 से ज़्यादा है। हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। तो बोल रहा है कि इस डिविजिबल बाय, आपके पास जो ऑप्शन दिए गए इनमें से किस नंबर से ये वाला इक्वेशन डिविजिबल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसको देखेंगे तो अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 7 टू द पावर 6n माइनस 6 टू द पावर 6n। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम इसको देख रहे हैं, हम यहाँ पर माइनस है, और अगर हम n को क्या मान लें? अगर हम n को इवन मान लेते हैं, और माइनस भी है यहाँ पे, देख रहे हैं स्टूडेंट, तो माइनस है तो हम इवन ही मानेंगे, अज्यूम करेंगे तो इवन अज्यूम करेंगे। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 प्लस
6 क्या हो जाएगा, मतलब x प्लस ए क्या होता है इसमें, सही होता है। तो x प्लस ए क्या होता है, डिविजिबल होता है। इसका मतलब कि 7 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 13। तो ये क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये जो नंबर है वो 13 से डिविजिबल होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 13 हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स 13 आंसर हो सकता है, लेकिन हमें आगे भी ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। तो अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमने देखा कि 127 लिखा हुआ है ऑप्शन और 1559 लिखा हुआ है। तो अब स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन में कुछ मॉडिफिकेशंस करके देखते हैं। मॉडिफिकेशन कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 7 का क्यूब ले लेता हूँ तो बाहर क्या बच जाएगा, पावर पे क्या बच जाएगा फ्रेंड्स, पावर में बच जाएगा 2n बच जाएगा। और माइनस क्या बचेगा, 6 में भी हम क्या ले लेते हैं क्यूब, तो ऊपर क्या बच जाएगा, 2n बच जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है 7 का क्यूब कितना होता है, 343 का पावर 2n और माइनस क्या हो जाएगा, 216 टू द पावर 2n हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फिर से हम अगर इसको पावर को, क्योंकि माइनस है, पावर में क्या है, अगर हम देखें कि क्वेश्चन में माइनस है तो फिर से n क्या है, इवन एज्यूम किया है। तो हमें ये मालूम है कि 3 टू द पावर 40 मतलब सॉरी 343 की पावर 2n माइनस 216 की पावर 2n। तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है फ्रेंड, ये एक इवन वाला सम है। तो इवन वाला है तो इसमें एक्स प्लस ए और x माइनस ए दोनों क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो आई होप सर स्टूडेंट्स आप लोगों को अब जाके ये चीज़ें समझ में आने लगी होंगी ईजिली। तो टेंशन मत लें। इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्रीवियस वीडियो में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे मुझे कॉल या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब x क्या है फ्रेंड हमारे पास 343 और a क्या है 216। तो अगर 343 प्लस 216 करते हैं तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 955। और अगर हम 343 माइनस 216 करते हैं तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे 7 और 2 एंड 1। तो इसका मतलब फ्रेंड्स हम ये देख रहे हैं कि 559 और 127 भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का ये भी डिविजिबल हो रहा है, ये भी डिविजिबल हो रहा है, ये भी डिविजिबल हो रहा है, तीनों डिविजिबल हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन थे, बहुत ही बढ़िया चीज़ें मैंने आपको समझाई। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स ये आज हमारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। होप सो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अच्छे से वीडियो देखें फ्रेंड्स, थोड़े टफ़ क्वेश्चंस हैं, हो सकता है आपको एक बार में बहुत अच्छा समझ में ना आए, तो इसको 2-3 बार वीडियो को देखें। और थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हैं, आपको किसी भी एग्ज़ाम में बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले अपकमिंग नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। हैव अ गुड डे।